जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है आपको 1 मई, ठीक है। आज क्या है? 1 मई है। तो आज हम लोग 30 अप्रैल और 1 मई यानी 2 दिन का जो, ठीक है, यानी 2 दिन का करंट अफेयर का क्लास जो है आज हम लोग देखेंगे इस सेशन में, ठीक है। और आपको क्लास के लास्ट में जो है आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जो आपको 1 अप्रैल से 1 मई से पहले, देखिए कि जितना भी करंट अफेयर का क्लास हुआ है, ठीक है, उसी में से एक प्रश्न होगा और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा, ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर लेंगे। आपको पीडीएफ जो है वहीं पे मिलेगा, ठीक है। और आपको क्लास पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है। और इस क्लास का जो है आप राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपको क्लास कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपको 29 अप्रैल को कौन सा होमवर्क दिया गया था। देखिए 29 अप्रैल को दिया गया था क्या कि हाल ही में दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का है। यानी दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट ये जो है आपको यूएई, किसका है? यूएई का है, सबसे सस्ता है, ठीक है। और पासपोर्ट इंडेक्स में अगर हम बात करेंगे प्रथम स्थान पे कौन है, तो प्रथम स्थान पे जो है आपको फ्रांस है, फ्रांस। और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रो, इमैनुअल मैक्रो हैं, ठीक है। और गणतंत्र दिवस पे 2024 में जो हुआ था भारत में, उसमें जो है ये जो है आपको अतिथि के रूप में आए हुए थे। कौन? इमैनुअल मैक्रो जी। और गैब्रियल अटल जो है आपको फ्रांस के कौन है? तो प्रधानमंत्री हैं, सबसे युवा प्रधानमंत्री। कौन? गैब्रियल अटल, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे। और 2024 में जो ओलंपिक हो रहा है वो आपको फ्रांस की राजधानी पेरिस में हो रहा है। फ्रांस की राजधानी कहाँ हो रहा है? पेरिस में हो रहा है। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। अब भारत पासपोर्ट इंडेक्स में कौन से स्थान पे है? तो 80 स्थान पे। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये भी है इंपॉर्टेंट और ये भी है। यानी पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 80 स्थान पे है और 65वां स्थान पे है आपको फ्रांस, ठीक है। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है। और यूनिकॉर्न में जो है आपको प्रथम स्थान पे यूएस है, यूनिकॉर्न में। और भारत जो है फोर्थ स्थान पे। भारत कौन सा स्थान पे है? फोर्थ स्थान पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपको आज का फर्स्ट प्रश्न। देखते हैं आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला कानून किसने पारित किया। यानी कौन सा देश जो है आपको पारित किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपको इराक होगा। क्या होगा? इराक, ठीक है। इराक इसका आंसर होगा। और इराक का राजधानी कहाँ है? बगदाद है। ईरान का कहाँ होता है? तेहरान, ठीक है। और कतर का दोहा। और कतर में जो है आपको 2023 में जो क्या बोलते हैं, आपको फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, कहाँ हुआ था? कतर में ही हुआ था। कहाँ हुआ था? कतर में। और जीता कौन था फीफा वर्ल्ड कप? तो अर्जेंटीना। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना जीता था, ठीक है, फ्रांस को हरा के। और सऊदी अरब का राजधानी कहाँ है? रियाद है। सऊदी अरब का रियाद है, ठीक है। और T20 जो इस बार जो होगा T20 वर्ल्ड कप आपको जून में होगा। कहाँ होगा? तो यूएसए और वेस्ट इंडीज में। यूएसए और वेस्ट इंडीज में जो है आपको यह मैच होगा, याद रखेंगे। अब उसके बाद है आपको सेकंड प्रश्न। देखिए सेकंड क्या कहता है। सेकंड जो है कि हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर और किस देश के स्टारबस्ट ने एरोस्पेस में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। तो सेकंड का क्या होगा? सेकंड का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फ्रांस होगा, ठीक है। क्या होगा? फ्रांस होगा, तो याद रखेंगे। अब उसके बाद जो है आपको थर्ड। देखिए थर्ड क्या कहता है कि हाल ही में अडानी ग्रुप का कौन सा पोर्ट भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में विकसित किया जाएगा, ठीक है। यानी अडानी ग्रुप का कौन सा पोर्ट जो है भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में विकसित किया जाएगा। तो थर्ड का आंसर क्या होगा? थर्ड का आंसर होगा विंझिंगजम पोर्ट। कौन सा? वी झिंगजम पोर्ट, ठीक है। यानी थर्ड का आंसर ये होगा। ये कहाँ में है? तो आपको केरला में, केरला में। और केरल में बात करेंगे तो राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम है। 1 नवंबर 1956 को केरल का 1 नवंबर 1956 को केरल का गठन हुआ। और पिनराई विजयन मुख्यमंत्री हैं, आरिफ मोहम्मद खान आपको राज्यपाल हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है केरल में और क्या देखेंगे, मलयालम जो है आपको भाषा कहाँ है? मलयालम तो आपको केरल में, ठीक है। अब उसके बाद आपको फोर,
देखिए 4 क्या कहता है कि हाल ही में आईसीसी ने किस भारतीय क्रिकेटर को टी20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यानी टी20 वर्ल्ड कप जो आपको अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हो रहा है, उसमें जो है वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है, कौन सा भारतीय क्रिकेटर को, तो इसमें याद रखेंगे युवराज सिंह। युवराज सिंह, ठीक है। और यही एक प्लेयर हैं जो आपको टी ट्वेंटी में आपको 6 बॉल पे 6 छक्के लगाए हैं। सबसे प्रथम यही थे, ठीक है। और सेकंड में कौन था, तो पोलार्ड वेस्ट इंडीज का प्लेयर है, ठीक है। और थर्ड में जो है आपको नेपाल के प्लेयर है, ठीक है। आप वो कमेंट कमेंट करके बताएंगे कि नेपाल प्लेयर का नाम क्या है जो 6 बॉल में 6 छक्के लगाए हैं, हाल ही में लगाया है, ठीक है। तो आप ये कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं आपको 5। देखिए 5 क्या कहता है कि हाल ही में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का बीमा मंथन कहाँ आयोजित हुआ है। तो 5 का आंसर क्या होगा, 5 का आंसर होगा डी, क्या होगा, हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद इसका आंसर होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपको 6। देखिए 6 का क्या कहता है कि हाल ही में चर्चा में रही नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर केवड़िया क्रूज यात्रा का संबंध किससे है। तो 6 का आंसर क्या होगा, 6 का आंसर होगा मध्य प्रदेश और गुजरात। क्या होगा, मध्य प्रदेश और गुजरात। यानी नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर केवड़िया क्रूज यात्रा का संबंध किससे है, तो मध्य प्रदेश और गुजरात से है। और मध्य प्रदेश में आपको हाल ही में चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें मोहन यादव कौन बने हैं, तो आपको मुख्यमंत्री बने हैं, याद रखेंगे। मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। और मंगू भाई छगन भाई पटेल कौन है, तो मंगू भाई छगन भाई पटेल आपको राज्यपाल हैं। और मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को हुआ, ठीक है। और मध्य प्रदेश में जो है आपको 29 लोकसभा सीट है, 11 आपको राज्यसभा सीट है, और 230 याद रखेंगे यहाँ पे विधानसभा, MLA, ठीक है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे क्या, गुजरात। देखिए गुजरात में क्या है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, इसका गठन 1 मई 1960 को हुआ। और भूपेंद्र पटेल आपको मुख्यमंत्री हैं, और आचार्य देवव्रत कौन है, तो आपको राज्यपाल, ठीक है। आचार्य देवव्रत कौन है, राज्यपाल। 26 यहाँ पे लोकसभा सीट है, 11 आपको राज्यसभा सीट है, 192 याद रखेंगे, सॉरी 182 क्या है, विधानसभा सीट। अब उसके बाद जो है आपको 7, हाल ही में अति पर्यटन से लड़ने वाला नवीनतम यूरोपीय शहर कौन सा बना। यानी अति पर्यटन से लड़ने वाला नवीनतम यूरोपीय शहर कौन बना है, तो 7 का आंसर क्या होगा, मिलान, ठीक है। क्या होगा, मिलान। 7 का आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, मिलान होगा। अब उसके बाद क्या है, अब उसके बाद है 8। देखिए 8 क्या कहता है कि हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीता। तो देखिए इसका आंसर जो होगा आपको 3 होगा। क्या होगा, 3। यानी तीरंदाजी विश्व कप में भारत जो है कितना स्वर्ण पदक जीता है, तो 3 जीता है। अब उसके बाद है आपको 9। देखिए 9 कहता है कि हाल ही में किस राज्य की जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया है। तो किस राज्य के जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया है, तो इसका आंसर क्या होगा, 9 का आंसर होगा सी। और अंठानवे अंठानवे ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको किसको दिया गया है, किसको किसको दिया जाएगा, तो 2 लोगों को। कौन कौन, एक राम भरताचार्य जी को, एक आपको है नाम गीतकार गुलजार, ठीक है, गीतकार गुलजार। इनको जो है 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। और 5 लोगों को भारत रत्न, जैसे एक नाम याद रखें, कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन, लाल कृष्ण अडवाणी, चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव। तो ये 5 लोगों को क्या दिया जाएगा, तो आपको भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपको क्या, नेक्स्ट देखिए इसमें जो है आप देख लेंगे केरल में आपको बता ही दिए थे। तो केरल में आप लोकसभा सीट याद रखेंगे, ठीक है। कि केरल में लोकसभा सीट 20 होता है, 9 आपको राज्यसभा है, और 140 यहाँ पे विधानसभा सीट, 140 क्या है, विधानसभा सीट। नेक्स्ट है 10। देखिए 10 कहता है हाल ही में गैरी कस्टन किस देश की वनडे और टी20 टीम के कोच बने हैं, ठीक है। यानी गैरी कस्टन जो है किस देश के वनडे और टी20 टीम के कोच बने हैं, तो ये होगा आपको पाकिस्तान। क्या होगा, पाकिस्तान। और भारत और पाकिस्तान से जो कितना बाउंड्री सीमा साझा करता है, तो 33-23 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 33-23 किलोमीटर, ठीक है। और इसमें जो है POK यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, यानी 30% एरिया कौन कवर किए हुए हैं, तो आपको पाकिस्तान, जिसको बोलते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर।
और 10% एरिया है एक्साइज चाइना, यानी चाइना जो है अधिकृत किए हुए, ठीक है। यानी 40% में टोटल क्या है जम्मू 30-40 यानी 60% में जम्मू कश्मीर, ठीक है। अब उसके बाद जो है देखेंगे क्या, अब उसके बाद है 11। देखिए 11 का क्या कहता है कि हाल ही में किस भारतीय पर्यटनविद को गोल्डन मैन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा आपको आलोक शुक्ला, क्या होगा, यानी भारतीय पर्यटनविद को गोल्डन मैन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है आलोक शुक्ला जी को, ठीक है। और पहले भारतीय कौन थे जिनको गोल्डन मैन पुरस्कार यानी पर्यावरणविद के लिए गोल्डन मैन पुरस्कार मिला। तो याद रखेंगे मेघा पाटेकर जी को, किनको, मेघा पाटेकर जी को, ठीक है, मेघा पाटेकर जी को। और अभी किनको मिला है, तो आलोक शुक्ला, और ये आपको छत्तीसगढ़ के हैं, कहाँ के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, ये भी बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपको 12। देखिए 12 कहता है हाल ही में वैश्विक प्लास्टिक संधि पर वार्ता का महत्वपूर्ण चौथा सत्र कहाँ आयोजित हुआ। तो 12 का आंसर क्या होगा, सी, ओटावा में। कहाँ हुआ, ओटावा में, ठीक है। नेक्स्ट है आपको 13। देखिए 13 क्या कहता है कि हाल ही में भारत के अभय शर्मा को, अभय यहाँ पे होगा, अमय हो गया, अभय, अभय शर्मा को किस देश की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। 13 का आंसर क्या होगा, युगांडा, ठीक है, क्या होगा, युगांडा होगा। यानी अभय शर्मा को जो है आपको कौन सी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, तो आपको युगांडा का। और भारत के कौन है, भारत के हैं आपको राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़ जी हैं, राहुल द्रविड़ जी, ठीक है। और बीसीसीआई के सचिव कौन है, तो आपको क्या बोलते हैं, जय शाह, ठीक है, जय शाह। और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, तो आपको रोजर बिन्नी, रोजर बिन्नी। और ग्रेग बर्कले जो है आपको आईसीसी के, कहाँ के, आईसीसी के अध्यक्ष हैं, ठीक है, आईसीसी के। नेक्स्ट है आपको 14। देखिए 14 कहता है कि हाल ही में भारत में अपग्रेडेबल एटीएम किसने लॉन्च किया। यानी अपग्रेडेबल एटीएम किसने लॉन्च किया है, तो इसका आंसर होगा हिताची पेमेंट सर्विसेज, हिताची पेमेंट सर्विसेज। अब है 15। देखिए 15 कहता है कि हाल ही में किसे नवरत्न का दर्जा मिला। नवरत्न का दर्जा जो है किसको किसको मिला है, इरेडा, नेशनल फर्टिलाइजर्स, हुड को। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी, क्या होगा, इनमें से सभी। यानी नवरत्न का दर्जा किसको मिला है, तो इरेडा को मिला है, नेशनल फर्टिलाइजेशन को मिला है, हुडको को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको 16। 16 हाल ही में ब्रू प्रवासी पहली बार किस राज्य में मतदान करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, 16 का, 16 का आंसर होगा त्रिपुरा, क्या होगा, त्रिपुरा। और त्रिपुरा जो है आपको कर्क रेखा, कर्क रेखा जो है याद रखेंगे, कर्क रेखा इससे होके गुजरता है, किससे, तो त्रिपुरा से, ठीक है। त्रिपुरा और मिजोरम दोनों, त्रिपुरा और मिजोरम, ये दोनों नाम याद रखेंगे। ऐसे कर्क रेखा 8 राज्य से गुजरता है, जैसे गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। और त्रिपुरा में अगर हम बात करेंगे तो इसका राजधानी अगरतला है। 21 जनवरी 1972 को इसका गठन हुआ। और मानिक शाह जो हैं आपको मुख्यमंत्री हैं, और इंद्र सेना रेड्डी नल्लू आपको राज्यपाल, ठीक है। इंद्र सेना रेड्डी नल्लू कौन है, तो राज्यपाल हैं, याद रखेंगे, ठीक है। और त्रिपुरा में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 2 लोकसभा सीट है, 1 राज्यसभा सीट, 60 यहाँ पे विधानसभा सीट। नेक्स्ट है 17। 17 कहता है हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता। तो देखिए इसका आंसर होगा एलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग्स, यानी इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट है 18। 18 कहता है कि हाल ही में किसे पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार मिला। यानी पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर होगा हेमा मालिनी, क्या होगा, हेमा मालिनी जी को। अब उसके बाद क्या है, अब उसके बाद है 19। 19 कहता है कि हाल ही में इंडिया टुडे कि किस एआई एंकर ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता। तो इसका आंसर होगा सना, क्या होगा, सना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, याद रखेंगे। अब उसके बाद जो है आपको 20 कहता है हाल ही में द विनर्स माइंडसेट पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया। यानी विनर्स माइंडसेट पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपको ऑस्ट्रेलियन एक प्लेयर हैं जो आपको अभी रिटायर हो गए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, शेन वाटसन, ठीक है,
शेन वाटसन, आपको ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, ठीक है। तो 20 का आंसर क्या होगा, बी। अब उसके बाद यह जो है आपको प्रश्न क्या है, होमवर्क है। क्या है प्रश्न, होमवर्क। इसको क्या करना है आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर क्लास पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।